बस हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो हमारी कैपेसिटर से है। कैपेसिटर्स के हम लोग जो न्यूमेरिकल हैं, जो भी कई सत्रों में पूछे गए इंपॉर्टेंट हैं, जो एक से अधिक सालों में पूछे गए हैं, उसकी सवाल हम बताएंगे। जिसमें अगर वो सवाल नहीं आता तो उसकी कैटेगरी से भी लगा सकते हैं सवाल को। तो हम फार्मूले भी बताएंगे, सॉल्व भी करेंगे, और उसके बाद कुछ हमारा सवाल जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिवल भी मिल जाएगा लास्ट में, जो कि परावर्तन और प्रकाश से संबंधित है, प्रकाश के से रिलेटेड है। तो क्लास हम लोग आज की स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम बता दें, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को हमारे, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो में क्या गड़बड़ी है, तेज़ पढ़ाया जा रहा है, एक्सप्लेनेशन में दिक्कत है। जो भी दिक्कत है वो बताएंगे, क्योंकि कुछ दिनों के बाद क्लास लाइव भी चलेगी। और हम बता दें कि जो क्लास हमारी है कुछ दिनों के बाद जो इसमें चलेगी, क्लास हमारी 12th की रेगुलर चलेगी। तो उसके लिए जो बच्चे, हम बता दें कि जो 12th में है, 12th की फ़ीस हमने बहुत कम रखी है, 29 रुपये पर मंथ, 29 रुपीज़ पर मंथ, जो कि कोई चार्ज नहीं है आज के हिसाब से, ठीक है। तो पूरे साल भर का लगभग जनवरी फरवरी तक का 6-7 महीने पड़ता है, जिसके हिसाब से नियर अबाउट 200 रुपये में पूरा पेड हो जाएगा हमारा। फिजिक्स और केमिस्ट्री दो चीज़ें क्लियर पूरी हो जाएंगी। कौन कौन? फिजिक्स और केमिस्ट्री, दो सब्जेक्ट जो है हम इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा मात्र 200, कोई ज़्यादा चार्ज नहीं, बहुत ही कम है साइंस के हिसाब से, ठीक है। एक तरह से साइंस की फीस के हिसाब देखा तो मजाक है, तो कोई दिक्कत नहीं, सभी बच्चे इसमें कर लोगे। हम लोग क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल इसमें हम फिगर में जो कि देख रहे हैं कि निम्न परिपथों में चित्र दे रहा है 4.969 में ए बी में करा, ए बी के तुल्य धारिता की गणना कीजिए, ठीक है। तो धारिता जब हम गणना करेंगे तो धारिता यहाँ पे हम देख सकते हैं। सबसे पहला हम फिगर इसमें जो पहला वाला हमारा फिगर है, ठीक है, हम इसमें बता दें कि पहला जो हमारा फिगर है इसमें हमने बताया है कि यहाँ पे पहला वाला जो फिगर होगा इसमें दो दो हमारे श्रेणी क्रम में बनेंगे, ठीक है, दो दो हमारे श्रेणी क्रम में बनेंगे। तो यहाँ पे हम चाहें तो पॉइंटेबल कर सकते हैं। हाँ, मैं बता दूँ, जैसे यहाँ दो दो, यहाँ पे एक एक में पड़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला जो हमारा कैपेसिटर है और ये वाला जो कैपेसिटर है, ये हमारा पड़ेगा, ठीक है, ये हमारा सीरीज में पड़ेगा, बात में आ रही है। उसके बाद यहाँ पर हम आगे देख सकते हैं, ये वाला जो हमारा कैपेसिटर है, ये वाला और ये वाले पढ़ेंगे हमारे सीरीज में, ठीक है। तो ये सब दोनों किस में पढ़ेंगे? सीरीज में पढ़ने वाले हैं, बात में आ रही है। तो ये हमारे किस में पढ़ेंगे? सीरीज में। तो सीरीज में जब पढ़ेगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/c हम करेंगे, यानी 2/c हो जाएगा। तो ये दो हो जाएंगे, 2/c का उल्टा करेंगे तो c/2, तो यहाँ पे दोनों c/2 हो जाएगा। और लास्ट में जो हमारा बचता है कैपेसिटर हमारा, ठीक है, ये कैपेसिटर ये हमारे पड़ जाएंगे, ठीक है, इसमें पड़ जाएंगे, ये हमारा पड़ जाएगा समान, ठीक है। तो यहाँ पे हम बता दें कि हमारा जो कैपेसिटर होगा, अब उसके बाद समांतर का रूल इसमें अप्लाई करोगे। किसका रूल अप्लाई करोगे? समांतर का। तो समांतर के हिसाब सभी जानते हो, ठीक है। यहाँ पे c/2 को हम कितने बार जोड़ेंगे? c/2 को, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ोगे तो उसके बाद बन जाएगा हमारा। या एक और आसान तरीका देख लो, यहाँ पहले भी हमने बताया है कि जो कैपेसिटर हमारा यहाँ पे फिगर में दिखा रहे हैं, थोड़ा सा देख लो, आसान सा तरीका है, ठीक है, आसान सा तरीका बता रहे हैं इसमें। ये जो हमारा कैपेसिटर है काम नहीं कर रहा है कर्सर, ये वाला, ये वाले, ठीक है, समझ में आ रही है, ये समांतर में जाते हैं, समझ में आ रही है। इधर जो है हमारा, ठीक है, ये हमारे समांतर पड़ जाता है, ठीक है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये हमारे समांतर में जोड़ दोगे तो 2c हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं होता है इस वाले का, ठीक है, इस वाले का कोई मतलब नहीं है। तो 2c हो जाएगा हमारा, ठीक है, समांतर में जोड़ने के बाद। उसके बाद ये हमारे यह जो होते हैं, ये समांतर में जोड़ देंगे तो 2c मिलके हमारा कितना हो जाएगा? यह 2c हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 2c। तो इस तरह 2c दो बार हो गए, और लास्ट वाला ये जो हमारा 2c, यह हो जाएगा श्रेणी क्रम में। सबसे आसान तरीका है, तो इसको जोड़ दोगे तो आसानी से ये बन जाएगा हमारा, इसको जोड़ दोगे 1/2c, ठीक है। कितने बार जोड़ेंगे? 1/2c 3 बार जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/2c। इसको उल्टा कर देंगे तो 2c/3 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला जो हमारा होगा इसका तुल्य हो जाएगा 2c/3 हो जाएगा, ठीक है। अभी इसका फिगर हम एक्सप्लेन करके बना देंगे, पास में आ रही है। अब इसका हम फिगर क्लियर कर दे रहे हैं, तब तक हम इसको अगला वाला भी इसी में देख लें, आसान दूसरा वाला है, अलग से भी फिगर बना के कर दिया जाएगा, ठीक है। अब करा ए और बी के दूसरे फिगर जब हम देखेंगे तो दूसरा फिगर में हमें समझना होगा थोड़ा सा, ठीक है। दूसरा फिगर जो हमारा है यहाँ पर, ठीक है, अगर ध्यान से मैं बता दूं एक चीज़ हमेशा केयर करना, जैसे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 है, ठीक है। यहाँ से हमारी जो धारा है ए जंक्शन पर से यहाँ से डिवाइड हो जाएगी ऊपर की तरफ,
और नीचे की तरफ, ठीक है। जब डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे फिर ऊपर जाके हम मिल जाएगी बी पॉइंट के यहाँ, ठीक है। तो समांतर जाने के बाद यहाँ देखना हमें ये है कि यहाँ पे जो हमने टिक किया है 2-2, इनका रेशियो देखा जाएगा, अनुपात। व्हीटस्टोन सेतु कैटेगरी के लिए तो 2 संबंध है 2 यहाँ पे हो गया, यानी हो जाएगा 1 संबंध है 1। ऊपर भी देखेंगे ये भी 2 संबंध है 2, यानी 1 संबंध है 1 हो गया। तो जो बीच में जोड़ते हैं, जब इनका अनुपात बराबर होता है तो बीच में जो जोड़ते हैं उसमें धारा फ्लो नहीं होता, यानी उसमें चार्ज हमारा नहीं जाएगा, तो इस वाले का कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। इसको हमने गायब ही कर दिया बीच वाले को, ठीक है। अब ऊपर वाला दोनों आ जाओ, ऊपर वाले जो दोनों 2 म्यूएफ हैं यह श्रेणी में होगा क्योंकि एक ही कतार में लगा हुआ है। इन दोनों को 1/2 1/2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 1/2 जोड़ने पर 1/2 प्लस 1/2 ये हो जाएगा 2/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। 2/2 मतलब हो गया 1। तो ऊपर वाले जोड़ने पे 1 आ गया। वैसे नीचे वाले भी श्रेणी में होंगे, ये इनको भी जोड़ने पे 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 हमारा हो गया। तो जब 1 हो गया तो यहाँ पे ये ऊपर वाला 1 हो गया, 1 हमारा नीचे वाला हो गया। अब ये दोनों समांतर में होंगे, ठीक है। ये दोनों किस में होंगे, समांतर में, क्योंकि यहाँ से धाराएं बट रही हैं, एक यहाँ से और फिर जाकर बी पे ही मिल रही हैं। तो इन दोनों 1-1 को हम जोड़ देंगे किस में, समांतर में। तो 1 + 1 समांतर में सीधे जुड़ता है, हो जाएगा 2 म्यूएफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 म्यूएफ हमारा इसमें हो जाएगा। पास में आ रही है, हाँ। तो ये हमारा ब्रिज कंडीशन है, पास में आ रही है, ठीक है। चलो हम इसी फिगर में ही बता देते हैं कैसे समझना, सुनो ध्यान से। ये मान लो, ठीक है, यहाँ से हमारा ए से धारा डिवाइड होती है, तो ऊपर वाली धारा में जो लाइनिंग कर रहा हूँ यहाँ से होकर जाएगी और इस सी से होकर इधर निकल के यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है। तो ये वाले जो सी है और ये वाला जो सी है यह श्रेणी में होगा। किस में हो गया, श्रेणी में। इन दोनों का अनुपात थोड़ा देख लो, 1 संबंध 1 हो गया, क्योंकि सी है तो सी संबंध सी, यानी 1 संबंध 1 हो गया। अब यहाँ से देखो दूसरी जो कतार है, ये वाली हमारी धारा है और ये वाली जो है यहाँ से होकर देखो इधर गई और ये भी इसी पॉइंट पे आ गई, जंक्शन पे, ये भी वहीं आ गया। तो इसमें जो मार्ग में 2 सी पड़ रहे हैं, यह किस में हो गए, ये भी श्रेणी में हो गए, यह भी सी संबंधी सी, यानी 1 संबंधी 1 है। तो जब अनुपात बराबर होता है तो इन दोनों के जो बीच का मीडिएटर पॉइंट होता है, बीच वाला जो बिंदु होता है, इसको जो जोड़ रहे हो ना, इसको जोड़ने वाले में धारा बहता ही नहीं, आवेश इसमें रहता ही नहीं, चलता ही नहीं। जब धारा नहीं होगी, आवेश नहीं होगा, तो उस समय इस धारिता का मतलब बेकार है। यानी ऐसे मान लो कि ये वर्क ही नहीं करेगा, बात में आ रही है, ये हमारा वर्क ही नहीं करा, ऐसे मान के चलो, ठीक है। तो अब इसको मान लो कि ये है ही नहीं, क्लियर बात में आई। और जब ये है ही नहीं तब ये जो है, इसको हम कहते हैं संतुलित व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन इसको कहा जाता है, ठीक है। ऐसी कंडीशन को अगर 2 श्रेणी में ऐसे जुड़े हों ऊपर, उनका अनुपात बराबर हो, 1 संबंध 1 1 संबंध 2 3 संबंध 1 कुछ भी रेशियो हो, और फिर नीचे वाला जो उसी के समांतर में जा रहा हो उसमें भी ये अनुपात हो, तो इनके जो जंक्शन पॉइंट होता है ना, इस पर धारा नहीं बहती। जैसे देख लो अगला वाला जो फिगर नेक्स्ट वाला बगल में दिख रहा है, इसमें भी देख लो ये कंडीशन, यहाँ एस के यहाँ से धारा 2 भाग में बट रही है, ठीक है। ऊपर ही जो बट रही है उसमें कंडेंसर हमारा क्या है, यह जो कंडेंसर है यह 1 संबंध 1 हो गया, किसी भी रेशियो में हो सकता है। और उसी रेशियो में देखो नीचे वाला भी है, उसी रेशियो में नीचे वाला भी है, ठीक है, उसी रेशियो में नीचे वाला भी है। तो बीच वाले में धारा जाएगी ही नहीं बहेगी, इसमें कोई आवेश नहीं बने, इसको लगाना बेकार है, बराबर है दोनों, कोई मतलब यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। तो चलो ये हमारा समाप्त हुआ इसी पे। अब अगला चलते हैं, ठीक है। अगला हम देखा जाए इसमें क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है, एक समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व इतना। देखो ऊर्जा घनत्व तो हमने बताया है कि ऊर्जा घनत्व जो हमारा होता है ना, वह होता है U0 होता है, ठीक है, समझ में आ रही है। और U0 बराबर होता है, याद रखो हमेशा, वैद्युत ऊर्जा घनत्व जो होता है 1/2 ε0 E², हमने बताया इस सूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पे U0 का मान दिया गया है, डाटा नोट कर लो कि हमें डाटा में यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हमें दिया गया है यहाँ पर U0, क्या दिया गया है यहाँ पर हमें U0 दिया गया है। तो हम डाटा यहाँ नोट करते जाएंगे हमें क्या क्या दिया गया है, ठीक है। हमने यहाँ डाटा नोट किया, U0 बराबर क्या दिया गया है, U0 बराबर दिया गया है 4 इसी को दे दिया गया है, ठीक है। यही हमारा U0 है, क्या हो गया, ये हमारा U0 हो गया, ठीक है। हाँ तो नहीं लिख रहे हैं, समझ लेना, यहाँ पे U0 हो गया। उसके बाद क्या दे रहा है दूसरा डाटा हमको यहाँ पे और कुछ नहीं दे रहा है, कह रहा है संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। कोष्टक में हमें यहाँ पे ε0 जरूर दे दिया है, ठीक है, इसकी वैल्यू दे दिया है। तो चलो आओ देख लेते हैं पहले फार्मूला इसका क्या होता है, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है हमने क्या होता है, U0 = होता है
हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अगर हम निकालना भी चाहें तो ई स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा, यहाँ पे ई स्क्वायर बराबर निकलेगा, ठीक है, ये हो जाएगा 2u0 अपान एप्सिलॉन 0, क्या मिलेगा, एप्सिलॉन 0 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे डाटा रखो, 2u क्या होगा, 2 गुणे, ठीक है, u का मान कितना है, u का जो मान है वह u हमारा क्या हो जाएगा, 1 मिनट, u हमारा क्या होगा, ठीक है, तो u0 की वैल्यू जो है ये है 4 ठीक है 4.43 इंटू, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। तो हमने क्या कहा, हमारा होता है u0 इक्वल टू होता है 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं, मान लो ई स्क्वायर बराबर निकालते हैं तो हो जाएगा 2u0 अपान एप्सिलॉन 0 होता है। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं, ठीक है, ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 2 गुणे ई का मान हो जाएगा कितना, 4.43 इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा, ठीक है, और बटे, तो देखोगे लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो जा रही है, ठीक है। और एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है, ठीक है। तो यहाँ से 4.43 के हिसाब देखा है तो ये कितना हो जाएगा, डबल करने पर 8 लगभग आ जाएगा, ठीक है। इसको लगभग हमने कट ही कर दिया, बात में आ गई, लगभग हमने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया, क्योंकि 2 बार जाएगा या 2 से गुणा ही करके काट दो, ठीक है ना, हाँ लगभग हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हमने क्या कहा, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है, संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या पूछ रहा है, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ 10 की पावर माइनस, नीचे क्या है, नीचे हमारा 10 की पावर -12 है, ऊपर जाएगा तो +12 हो जाएगा, तो इक्वल टू ये आ जाएगा 10 की पावर +2 आ जाएगा, यानी 100 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये स्क्वायर है, वर्गमूल करेंगे तो 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा आंसर, हमारा जो आंसर है वो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 10 होगा। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगला कह रहा है कि 4 म्यूएफ और 6 म्यूएफ की दो संधारित्र 20 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, ठीक है। जब इसको संधारित्र को जब जोड़ देंगे 20 वोल्ट की बैटरी से, दोनों किस में है, दोनों श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर दोनों कितने का कार्य करेंगे, ठीक है। दोनों कितने का, एक हो जाएगा हमारा 1/4 प्लस 1/6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा दोनों मिला के 12, ठीक है। तो यहाँ 4 × 12 हो जाएगा, 3 + 6 × 12 यानी हो जाएगा 5/12। तो इसकी धारिता कितनी हो जाएगी, तो इसकी धारिता जो होगी वो हो जाएगी 12/5, दोनों मिला के कितने काम करेंगे, दोनों मिला के काम करेंगे 12/5 का काम करेंगे, ठीक है, उल्टा हो गया, 12/5 का काम करेंगे। अब आ जाओ यहाँ पे, कह रहा है 4 म्यूएफ में इसको कितने बैटरी जोड़ा गया है, इसको हमने कितने वोल्ट जोड़ा है, ठीक है, इसको हमने 20 वोल्ट से जोड़ दिया है। तो 20 वोल्ट से हमने इसको जोड़ दिया है, तो बताओ इसमें श्रेणी क्रम में है, तो आवेश Q कितना निकलेगा, Q बराबर होता है CV, C हमारा हो गया 12/5 और V दिया है 20, तो 5 से कटिएगा, 5 चौक को 20, 12 चौक को 48 कूलाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 48 कूलाम, ठीक है। सॉरी, ये जो है ना म्यूएफ में, ये म्यूएफ में है, जब म्यूएफ में होगा तो ये भी म्यूएफ में आएगा, ठीक है। हाँ, ये माइक्रो कूलाम होगा, कितना होगा, माइक्रो कूलाम। अब समझ लो, जब माइक्रो कूलाम हो गया तो ये जो श्रेणी क्रम में, चूँकि आवेश क्या होता है हमारा, आवेश जो होता है हमारा वो इक्वल होता है, आवेश क्या होता है हमारा, आवेश जो होता है हमारा ना वो इक्वल होता है। जब आवेश हमारा इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तब आवेश को जब इक्वल करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, आवेश को इक्वल करने के बाद तो यहाँ पे 4 पे भी वही होगा, 6 पे भी 40 म्यूएफ ही होगा। अब आ जाओ, 40 माइक्रो कूलाम ही होगा। आगे चलो, कह रहा है कि 4 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा तथा प्रति सेकंड बैटरी द्वारा ली गई ऊर्जा का मान ज्ञात है, ठीक है। देखो पहला चीज़ तो ये है, जान लो कि यहाँ पर अगर ऊर्जा निकाल रहे हो, ऊर्जा U बराबर हमने क्या बताया,
ये होता है हाफ सी वी स्क्वायर होता है। क्या होता है? हाफ सी वी स्क्वायर। सी हमारा कितना है? 4 म्यू में कर रहा है, तो 4 म्यू × 10⁻⁶ हो जाएगा। ठीक है। और सी वी स्क्वायर, वी का मतलब हो गया 20 वोल्ट है, तो 20 वोल्ट। इसको तो हम बिना क्यू निकाले भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ क्यू की ज़रूरत नहीं है। हाफ सी वी स्क्वायर से भी तो निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं, समझना है, यहाँ सी वी स्क्वायर नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि दोनों यहाँ 20 वोल्ट पूरा टोटल इसको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, पूरा 20 वोल्ट नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है? तो हम इसको लगाएंगे क्यू स्क्वायर अपान 2c लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्यू स्क्वायर अपान 2c लगाएंगे। यहाँ पे लगाएंगे क्यू स्क्वायर अपान 2c। ठीक है। तो u बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर मतलब हो जाएगा 40 × 40 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1600 × 10⁻⁻12 -6 है माइक्रो, 2 बार गुणा हो जाएगा, और बटे में हो जाएगा अपान 2c। तो 2c जब करोगे तो 2c मतलब 4 म्यू का निकाल लो, तो 4 × 10⁻⁶ हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ देख लो, यह 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 से ऊपर वाले काट देंगे, 8 दूनी 16, 2 बार जाएगा, 200 हो गया। ठीक है। और जब -6 ऊपर जाएगा, तो -6 ऊपर जाने के बाद कितना हो जाएगा? 12 में से घट जाएगा, तो ऊपर बचेगा, ऊपर हो जाएगा 4 दूनी 8 से कट गया, तो 200 हो गया, ऊपर 200 आ गया। ठीक है। और × 10⁻, नीचे -6 ऊपर जाएगा तो -12 है, तो नीचे का -6 ऊपर जाएगा +6, तो -6 आएगा। ठीक है। तो 200 में से जो 2 पावर है वह 10 की पावर में कमी कर देगा। ठीक है। 10 की पावर जो हमारा यहाँ पे -6 है, यह -4 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है तो सही है, ये जो ऑप्शन है हमारा, ये क्या है हमारा? 10 की पावर -4 सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पे क्या करा है हमसे आगे। ठीक है। आगे हमसे कह रहा है कि तथा प्रति सेकंड बैटरी द्वारा ली गई ऊर्जा का मान। देखो, अब प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा लेगा वो, पास में रही है, प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा लेगा, तो यहाँ पे हमें समझना होगा प्रति सेकंड वो कितनी ऊर्जा को ले रहा है। तो प्रति सेकंड जो ऊर्जा ली जाएगी वह दोनों संधारित्र द्वारा मिलाकर ली जाएगी, यानी यहाँ पे हम सीधे हाफ सी वी स्क्वायर लगा सकते हैं। पूरी जो आखिर सभी दोनों मिलकर ना खींच रहे हैं, तो यहाँ पे जो होगा हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है। और हाफ जब लगाओगे तो सी पूरा मिलाकर 12/5 था, वी स्क्वायर करोगे 2 दूनी 400 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे कर सकते हो, और म्यू ऑफ होगा तो 10 के गुणे -6 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ ये और ये मिलाकर हो जाएगा 10⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे 2 से काट दो, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 12 दूनी 24 हो गया। 24 में किससे भाग करेंगे? 5 से, तो क्या हो जाएगा? 5 चौक को 20 और 5 उठे 40 × 10⁻⁴। ठीक है। यही आ जाएगा जूल। इतना जूल जो है उसको ऊर्जा चाहिए संधारित्र को, तो इसी प्रति सेकंड इसको इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, इतना लेगा प्रति सेकंड ऊर्जा। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक संधारित्र 6 म्यू का संधारित्र है। ठीक है। 6 म्यू का संधारित्र का विभवांतर 10 से 20 वोल्ट कर देने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, ये निकाल लोगे। स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि निकालना है तो वही हो जाएगा 10 से 20 वोल्ट है, वोल्टेज बढ़ाया जा रहा है, तो जानते हो क्या हो जाएगा? डेल्टा यू बराबर निकाल सकते हो, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं इसको। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा यू इक्वल टू निकालोगे, डेल्टा यू इक्वल टू हो जाएगा हाफ। देखो यहाँ पे संधारित्र की धारिता तो बदल नहीं रही है, तो हो जाएगा सी V1 स्क्वायर और -12 सी V2 स्क्वायर। पर समझना ये है कि जो पहला वाला हमारा है ना, यह V2 होगा क्योंकि V2 अधिक है, तो जाएगा यहाँ पर हाफ सी V1 स्क्वायर। ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 हो जाएगा हाफ सी, कोष्टक में हो जाएगा V2 स्क्वायर -V1 स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे C का मान कितना रखेंगे? 6 म्यू यानी 6 × 10⁻⁶ रखा जाएगा। V2 यहाँ 20 रखेंगे और V1 10 रखा जाएगा। ठीक है। तो इसको लगा लोगे, क्योंकि पास में आ रही है। तो एकदम पहले पे एक बेस सवाल बताएं, एकदम उसी पे आधारित है। और नेक्स्ट देखो अगला वाला भी उसी बेस है। कह रहा है 10 म्यू की धारिता संधारित्र 100 वोल्ट से 200 वोल्ट ऊर्जा देने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। ठीक है। तो ये भी सेम उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। देखो 2-2 साल पूछे गए हैं, ये पास में 2-2 साल पूछे गए हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट आगे, एकदम उसी पे है। तो हमने बताया इसलिए एक ही कैटेगरी कई सवाल नहीं बताना है। लिख रहा है कि एक परिवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। ठीक है। प्रति अगर संधारित्र है उसको 200 की वोल्ट की बैटरी जोड़ा जाता है, तो कह रहा है कि यदि संधारित्र की धारिता 10 म्यू से 2 म्यू कर दी जाए
तो ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखो कमी हो जाएगी, ठीक है, क्या होगी, कमी हो जाएगी। यहाँ पे लगाना हो तो ऐसे लग सकता है, देखो वही डेल्टा यू करना पड़ेगा। डेल्टा यू बराबर 1/2, धारिता ये बदल लेते हैं, C1 थी, वोल्टेज उतना है तो C1 V स्क्वायर, ठीक है, पहले C2 लेंगे, -12 C1 V स्क्वायर, ठीक है। यहाँ V कांस्टेंट है, वोल्टेज नहीं बदल रहा है, 200 पे ही रखा गया है, 200 वोल्ट बैटरी से। यहाँ पे संधारित्र बदल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ लिख सकते हैं यहाँ पे कोष्टक में C2 - C1 इंटू हो जाएगा बाहर V स्क्वायर, ठीक है। तो C2 रखेंगे हम 2 म्यू, ठीक है, और यहाँ रखेंगे 10 म्यू C1 को रखेंगे तो 8 म्यू हो जाएगा, घटाने -8 म्यू आएगा। अब माइनस क्या व्यक्त करता है कि ऊर्जा में कमी होगी, ठीक है। और V की जगह 200 रख के हल कर दोगे, सेम सवाल एकदम है। V हमारा 200 रखना है, C1 हमारा कितना है, C1 हमारा जो है वह 10 म्यू है, और C2 हमारा जो है 2 म्यू है, ठीक है। इसको रख के लगा लोगे, माइनस में आएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे कह रहा है A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है A B के बीच तुल्य। इसको हमने बार बार कहा है कि ये जो हमारा लाइट यहाँ से जो जा रही है, देखो हम बना रहे हैं, यहाँ से जो जा रहा है यह हमारा देखो एक कतार में यहाँ तक पहुँचा है, एक का कतार में, और इसमें केवल एक मान लो 5 ही म्यू केवल है यहाँ, ठीक है। अब देखो हम कलर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी जो हमारी पटरी है, इस पटरी में यहाँ से जो धारा ये जा रही है, इस कतार में केवल एक ही है, वो है 3, ठीक है। और तीसरा जो डिवीज़न हमारा हो रहा है, तीसरा डिवीज़न हमारा मिट गया गड़बड़ी से, ठीक है। चलो एक बार फिर से देख लो, हमने क्या कहा इसमें, ये जो हमारा यहाँ से डिवीज़न होके पहले वाली जो कतार जा रही है, यहाँ P पे पहुँची, इसमें एक ही संधारित्र था, ठीक है, ये डिवीज़न हो गया। अब आगे आ जाओ, इसमें जो दूसरा हमारा है, जैसे मान लो दूसरा हमने इसके कर दिया, दूसरा वाला जो हमारा इधर जा रहा है, इस कतार में केवल एक ही देखो बना, ठीक है। इस कतार में डिवीज़न में केवल एक ही बना, 3 म्यू, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे अगला जो हमारा डिवीज़न हो रहा है, बस में तीसरा अगला जो हो रहा है, यहाँ से जो डिवीज़न जा रहा है, देखो इसमें एक कट है, ठीक है, इसमें है, फिर इसमें हमारा एक ही है। तो इस कंडीशन में क्या कहा हमने, कहा तीनों के तीनों किस में काम करेंगे, समांतर में। तीनों किस में काम करेंगे, समांतर में यहाँ कार्य करेंगे। तो इसको समांतर में जोड़ देना है, ठीक है, इसमें जोड़ देना है समांतर में, ठीक है। ठीक है, तो हमारा समांतर में जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें समांतर में मतलब सीधे जुड़ जाएगा हमारा, ठीक है। सीधे जोड़ने में कितना हो जाएगा, 4 3 7 7 5 12 म्यू हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है एक प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु क्या होता है, देखो प्रकाशिक तंतु हमने बताया कि ये हमारा एक संकीर्ण नली होती है प्रकाश की, ठीक है। एक संकीर्ण नली ऐसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है, जिसका अपवर्तनांक क्या होता है, अंदर वाले का अधिक होता है। अंदर वाले का अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है, 1.5 या इससे अधिक कर दो। इसके ऊपर जो हम एक लेयर लगाते हैं, एक लेयर होती है ऊपर में, ऊपर की जो लेयर होती है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, ये अंदर का जो होता है इसको हम कोर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको कोर कहा जाता है, ठीक है, इसको कोर कहते हैं। और इसके जो बाहर वाला पोर्शन हमारा होता है, ठीक है, बाहर वाला जो होता है इसका हम लेपन कर देते हैं, ऊपर से लेपन कर देते हैं। इसके अपेक्षाकृत इसका अपवर्तनांक कम होता है, 1.3 कर दो या कुछ भी कर दो, या अंदर वाले का 1.7 कर दो, तो इसका 1.5 कर दो बाहर वाले का। बाहर वाला जो होता है इसके अपेक्षाकृत विरल माध्यम होता है, ठीक है। और इसके ऊपर जो होता है प्लास्टिक की कोटिंग कर दी जाती है, ठीक है। यह किस थ्योरी पर काम करता है, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। किसी ने पूरा बता देंगे, पूरा बताए हैं इसलिए शॉर्टकट बता रहे हैं। यह किस थ्योरी पर काम करता है, यह हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। तो चलो देखो अगला क्या कह रहा है कि किसी प्रकाशिक में तंतु के ऊपर जो लेप की गई तह का अपवर्तनांक होता है, लेप की गई तह का जो अपवर्तनांक होगा वह कितना होगा। कह रहा तंतु के पदार्थ से अधिक, अगर तंतु के पदार्थ से अधिक हो गया तो विरल माध्यम बन जाएगा, और हमें क्या बनाना, सघन हो जाएगा, और हमें बनाना है विरल। तो यहाँ पे कह रहा तंतु के पदार्थ से कम, यही सही है हमेशा। सी वाला कह रहा तंतु के पदार्थ के बराबर नहीं हो सकता, तंतु के पदार्थ से कोई संबंध नहीं, संबंध होना जरूरी है, यही तो मेन बात है। कम होना जरूरी है, चाहे कितनों रखो, तंतु का अधिक होगा, और ऊपर जो लिप की गई तह होती है उसका हमेशा कम होता है, ठीक है। अगला चलो कह रहा है कि प्रकाश तंतु में, अगला देखें, अगला भी शायद प्रकाश तंतु सही है।
कह रहा है कि प्रकाश तंतु में निम्न में से प्रकाश के किस गुण का प्रयोग किया जाता है। देखा जाए व्यतिकरण नहीं होता है, व्यतिकरण के लिए है ही नहीं है। दूसरा कला पूर्णांतिक पर्दा एकदम करेक्ट है, विवर्तन नहीं है, प्रकीर्णन नहीं है, ठीक है। हाँ आगे चलो नेक्स्ट। कह रहा है कि किसी सघन माध्यम में क्रांतिक कोण व्यक्त होता है, IC बराबर इतना है, तो सघन माध्यम का बेल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात किया। देखो सबसे पहली चीज़ क्या इसमें है, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये I बराबर इतना लिख रहा है ना, ये लिख रहा है, ठीक है, इस tan को दोनों पक्ष में ले लो या इस tan को इधर लेके आ जाओ, तो इधर tan लेके आ जाओगे तो हो जाएगा tan IC बराबर हो जाएगा 5/7 हो जाएगा, ठीक है। tan IC बराबर क्या हो जाएगा, ये हो गया लंब ऊपर वाला और नीचे वाला हो गया आधार। तो बताओ कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर निकालेंगे sin I निकाला जाएगा, क्या निकाला जाएगा, sin IC निकाला जाएगा। तो sin बराबर होता है लंब, तो ऊपर लंब यही 5 ही है बटे कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण बराबर हो जाएगा कौड़ी में 5 का वर्ग धन 7 का वर्ग, यानी कौड़ी में 25 प्लस 49 हो जाएगा। और 25 प्लस 49 का मतलब हो गया वही कौड़ी में 74 हो गया, ठीक है। कौड़ी में क्या हो गया, 74 हो गया, ठीक है। कौड़ी में 74 हो जाएगा। अब देखो कह रहा है कि किसी सघन माध्यम में क्रांतिक कोण इतना व्यक्त होता है, तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक बेल माध्यम के सापेक्ष, देखो सघन माध्यम का जो बेल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक n होता है ना, यह होता है 1/sin C होता है, या वो sin IC होता है, ठीक है। तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ये 5/74 आया, तो करीब 74/5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C हमारा सही होगा, ठीक है। चलो आगे कोई सवाल इसमें, हाँ एक लास्ट है, ठीक है, लास्ट होगा, इसके बाद तो कुछ होना नहीं, अभी 2 हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 2 भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लीजिए कौन सा सवाल है। एक कह रहा है कि कोई उत्तल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी कितना है, फोकस दूरी मतलब डाटा में हमें क्या दिया गया, हमें डाटा में यफ दे दिया है, ठीक है। हमें डाटा में इसने क्या दे दिया, हमें दे दिया यफ, और यफ बराबर कितना दिया, उत्तल है तो प्लस में लिखेंगे 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और कह रहा है कि वस्तु दर्पण के सामने ध्रुव से 20 सेंटीमीटर है, तो वस्तु की दूरी u हमेशा माइनस में होती है, ये हो जाएगा -20 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रतिबिंब की हमें ध्रुव से स्थिति ज्ञात कीजिए करना है, ठीक है। तो हमें v निकालना है, v क्वेश्चन मार्क है, हम जानते हैं दर्पण के लिए 1/f = 1/v + 1/u होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1/v से भी हो जाएगा, हमारी, और यहाँ पे रखेंगे, इसकी जगह पर रखेंगे -20, ठीक है। यह भी हो जाएगा -1/20, तो इसको जब इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा +1/20, तो 1/v = हो जाएगा 1/20 + 1/20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1/20 + 1 कितना हो गया, 20 हो जाएगा, ठीक है। 1 क्या हो गया, 1/20 हो गया प्लस 1/20 हो गया, हो जाएगा 2/20, 2 से काट देंगे 1/10 हो जाएगा, यानी v बराबर 10 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। फार्मूला इधर पर का लगेगा, ठीक है। जितने भी हैं सब पूछे हुए सवाल हैं, आगे चलते हैं, ज़्यादा टाइमिंग है नहीं इसलिए थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ा रहे हैं, ठीक है। लास्ट में कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में संबंध है। सभी जानते हो कि r = क्या होता है, r = होता है f/2, या इसी को लिख सकते हो f = 2r। देख लीजिए कौन सा संबंध दिया है, f = 2r दिया है, या फिर r = f/2 दिया है, तो r = f/2 दिया है, यही सही ऑप्शन है, ठीक है। अब उसके बाद इसी के साथ हमारी क्लास क्या होती है, समाप्त होती है, ठीक है।